Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे चर्चित शो मित्र देश। आज का एपिसोड सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है उन देशों के लिए जो आतंकवाद को अपनी विदेश नीति बना बैठे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को होने जा रहा है इस खबर से। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में देश ने देखा कि कैसे पहलगाम की वादियां एक बार फिर से खून से लाल हुई थी। आतंकियों ने कोशिश की भारत को झुकाने की और फिर भारत ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों की छाती तोड़ी, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इस बार भारत नहीं उसका सबसे ताकतवर दोस्त भी मैदान में आने वाला है। जी हां, वो देश जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी आतंकियों की नींद उड़ जाती है, वो देश अब आने वाला है मैदान में। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसने खुद दशकों से आतंकवाद की आग झेली है। आज भारत के साथ खड़ा है और सिर्फ खड़ा नहीं है, अब कश्मीर पर उसका एक बड़ा ऐलान हुआ है। ऐसा ऐलान जो पाकिस्तान की आतंक नीति को जड़ से उखाड़ देगा। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस बार भारत के साथ सीमाओं से परे जाकर ऑपरेशंस करेगा? क्या कश्मीर में अब पाकिस्तान आतंक नहीं फैला पाएगा? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को कूटनीतिक चालों से लेकर सैन्य साझेदारी और पाकिस्तान की घबराहट तक हर परत को खोलेंगे। दरअसल अभी हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से मासूमों को निशाना बनाया, लेकिन इस बार जवाब सिर्फ कश्मीर से नहीं आया, टेल अवीव से भी आया। इजराइल के डिफेंस चीफ ने दिल्ली में आकर कहा है कि भारत की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं हमारी भी है। और पाकिस्तान वो एक बार फिर से हिल गया, क्योंकि पहली बार किसी यहूदी देश ने खुलकर कश्मीर पर भारत का पक्ष लिया है। दिल्ली में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल रिटायर आमिर बराम के बीच अहम मीटिंग हुई। इसमें दोनों देशों ने दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति जताई, संयुक्त आतंकवाद विरोधी ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को और मजबूत करने का खाका भी तैयार करने की बात कही। इजराइल की तरफ से सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि कश्मीर में आतंकवाद भारत का ही नहीं बल्कि हमारा भी और वैश्विक दुनिया का यह बड़ा संकट है। अब बिना लाग लपेट मुद्दे की बात पर आते हैं। इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि कश्मीर पर भारत की नीति सही है और न्यायोचित है। इजराइल ने पहलगाम आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की और यह भी कहा कि जो देश आतंकवाद को विदेशी नीति का औजार बनाते हैं, उन्हें अब वैश्विक मंचों पर जवाब मिलेगा। और यह बात पाकिस्तान के लिए सीधा इशारा थी, क्योंकि अब सिर्फ भारत ही नहीं, उसका टेक्नोलॉजिकल पार्टनर इजराइल भी कश्मीर पर एक रणनीतिक स्टैंड ले चुका है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुआ हमला हो या फिर कश्मीर, भारत और इजराइल दोनों के दुश्मन एक ही हैं, आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले देश। दुनिया को पता है कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अभी भी जारी है और हमेशा शुरू से थी और अभी भी आगे भी रहेगी। इसलिए आतंकी दिखते हैं तो उन्हें ठोका जाएगा और जो देश आतंक को शह देंगे उनके साथ कोई संवाद नहीं होगा।
पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अब भारत और इजराइल मिलकर अब काउंटर टेररिज्म में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। बता दें पिछली JWG बैठक जुलाई 2024 में हुई थी, तब से अब तक क्या बदला ये भी जान लीजिए। दरअसल भारत और इजराइल ने मिलकर स्पाइस भारत में असेंबल करना शुरू कर दिया है। स्पाइक मिसाइल की मेक इन इंडिया यूनिट गुजरात में शुरू की, डिफेंस साइबर इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल हैदराबाद में लॉन्च किया, ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी साझा की। यह सब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है कि अब भारत को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है। भारत इजराइल अब मिलकर भविष्य के युद्धों की तैयारी में भी जुट चुके हैं। AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम और ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन्स, लेजर बेस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम और साइबर अटैक जैसे नेटवर्क, ये सब भारत में बन रहा है। भारत की जमीन पर भारतीय युवाओं द्वारा बनाया जा रहा है। इजराइल के बयान से पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि अब उसका कश्मीर कार्ड काम नहीं आने वाला है। इस्लामाबाद ने इजराइल को इस्लाम विरोधी गुट कहा था, लेकिन सऊदी अरब, UAE और तुर्की तक इस बयान को अनसुना कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। अमेरिका और फ्रांस ने भारत इजराइल के रक्षा सहयोग को सकारात्मक कहा है और इसके साथ ही साथ भारत के जिगरी यार यानी कि रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हमेशा खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है। अब नवंबर 2025 में अगली बैठक डिफेंस मीटिंग तेल अवीव में होगी, जहां दोनों देश साझा रक्षा पवेलियन लॉन्च कर देंगे। खैर, ये अब सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक रणनीतिक गठबंधन है जो दुनिया को ये बताता है कि जब भारत और इजराइल एक साथ खड़े होते हैं तो आतंकवादी और उनके संरक्षक कहीं छुप नहीं सकते हैं। अब अगर आपको इस साझेदारी पर गर्व है तो नीचे कमेंट कर जरूर लिखें। जय हिंद, जय इजराइल।